अगर कोई जंगल को पूरा साफ कर दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, कोई जंगल को बचाने जा रहा है उस पर धारा लग रहा है। तो गोली लगा था, आप देखिएगा वो पीछे लगना चाहिए था, उनका आगे साइड लगा था गोली। अब जो अपना घर जंगल जमीन बचाएगा उसके ऊपर केस किया जाएगा। कानूनन दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज उठाया है। तो हमको पूरा विश्वास है कि झारखंड का एकमात्र इकलौता विधायक जो है वो पहला प्रश्नकाल में जब उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा तो वो इसी प्रश्न को उठाएंगे। आजादी हुआ लेकिन एक आजाद भारत का गुलाम झारखंड है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा वही है कि उन बच्चे को परिवार तक तुरंत आर्थिक लाभ हम लोग पहुंचा सके। बेबी महतो जी, बोला जा रहा है कि हांसदा जी का इनकाउंटर प्री प्लानिंग था, क्या बोलेंगे इसको लेके? आप लोगों को जोहार और आप लोग का चैनल के माध्यम से सबको मेरा जोहार। जो प्री प्लानिंग बोला जा रहा है ये सत्य है, प्री प्लानिंग ही है, क्योंकि जिस तरह से उनका बॉडी में देखा गया, उनका शरीर में जलने का निशान था, ये तो एक 3rd डिग्री टॉर्चर में ऐसे किया जाता है। और रही बात, उनको बोला जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर से उनका मौत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकाउंटर से मौत होता तो उनका जो गोली लगा था, आप देखिएगा वो पीछे लगना चाहिए था, उनका आगे साइड लगा था गोली, पीछे नहीं लगा था। और उनका देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पूरा बॉडी में ऐसा था जहाँ एक तो गर्म चाय डालने से होता है या फिर गर्म पानी डालने से, गर्म दूध अगर डालाता है तो उस तरीके से शरीर बॉडी जलता है, वैसे उनका शरीर जला हुआ था। तो मैं इस चीज़ से यही कहूँगी कि आप लोग देखिएगा कि 1986 1860 लगभग 1860 में कानून बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये जो तीनों एक्ट बनाया गया था, ये जब अंग्रेज यहाँ पर कंपनी बैठाने आए थे तो यहाँ के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए, यहाँ के लोगों को ये लोग यहाँ का जुबान को शांत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ये पुलिस एक्ट बनाया गया था। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद इस कानून में बदलाव किया गया और बदलाव करके जो वो कंपनी के विरोध, कंपनी के साथ जो खड़ा था पुलिस, उसको किया, उसको लाया कि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि आज़ादी हुआ लेकिन एक आज़ाद भारत का गुलाम झारखंड है। आज़ाद होने के बावजूद भी अभी इस बार आज़ाद होकर 79 ईयर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखिए कि वही परिस्थिति है। जो कंपनी वाला का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, जनता के लिए कहाँ है, पब्लिक के लिए कहाँ है? जो आवाज़ उठाता है उसके नाम पे फर्जी धारा लगता है, जो आवाज़ अपना घर जंगल ज़मीन बचाएगा उसके ऊपर केस किया जाएगा। जो 200 बच्चों, लगभग 200 बच्चों को जो शिक्षा देगा, ऐसे आदिवासी बच्चों को जहाँ स्कूल तक नहीं है, उन बच्चों को ला करके अपना घर में एक स्कूल बना के अपना एरिया में वहाँ रख रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर FIR किया जाएगा। तो ये कहाँ तक का नियम है? अब इसी चीज़ को देखिए कि जो फॉरेस्ट एक्ट जो था अभी भी वही चीज़ लागू है। अगर कोई जंगल को पूरा साफ कर दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, कोई जंगल को बचाने जा रहा है उस पर धारा लग रहा है। अच्छा, कोई एक पत्ता चीज तोड़ने जा रहा है उसके ऊपर धारा लग रहा है। तो ये जो उनका आपने जो कहा, ये उनका एनकाउंटर है, वो एनकाउंटर नहीं है, वो प्री प्लानिंग मर्डर है। अभी जो सूर्या हांसदा के मामले पर जो इतना तूल पकड़ा रहा है, बीजेपी भी जो है लगातार जगह जगह पे CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी जो है मांग कर रहे हैं, तो सूर्या हांसदा के परिवार के साथ अभी खड़ा कैसे रहिएगा? क्योंकि सूर्या हांसदा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कानूनन दृष्टिकोण से देखें तो वो उस लायक नहीं थे, कहा जा रहा है, और उसका इनकाउंटर हो गया। तो अभी आप लोग जेल कैंप के टीम जो है किस तरह से उनके साथ खड़ा रहेंगे, उसके परिवारों के साथ? सबसे पहले आपने जो कहा कि कानूनन दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो अच्छे आदमी नहीं थे। कानूनन दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज़ उठाया है गलत के विरोध में, जो सही बात किया है, जो अपना जंगल जमीन को बचाया है, जो शिक्षा का बात किया है, जो रोजगार का बात किया है, ये हर एक आदमी कानूनन का दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। और आप बोले कि उसका मदद कैसे करेंगे? मदद हम लोग इस प्रकार से, अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे सूरज भैया बोले कि सब उनका जो सपना था, वो जो बच्चों को रखे हैं यहाँ पर अपना, वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग वहाँ पर सहयोग करेंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है डुमरी विधायक माननीय, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि हम लोग जितना हम लोग से पॉसिबल हो सकेगा हम लोग वहाँ पर उनका सहयोग करेंगे, उस स्कूल में उन बच्चों का शिक्षा को आगे स्तर तक लेके जाने के लिए। क्योंकि शायद ये भी एक वजह हो सकता है क्योंकि आदिवासियों को वो शिक्षित कर रहे थे और शिक्षा ही सवाल पैदा करता है। अभी एक सूर्य नारायण हांसदा थे,
वो बच्चे जब शिक्षित होकर बड़े हो जाते और बड़े होने के बाद वहाँ पर 200 बच्चे फिर बन जाते सूर्य नारायण हांसदा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, उन बच्चों पर ध्यान देंगे हम लोग, और उन लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। सूरज दा, आपसे सवाल रहेगा कि बोले बोले पोजीशन कर लीजिए। सूर्या हांसदा की इनकाउंटर 11 तारीख को हुआ था। ये जो सुप्रीमो है 20 तारीख को वार्ता करते हैं, 9 दिन आप लोग चुप क्यों थे? नहीं, आपको गलत रिपोर्ट है कि हमारे सुप्रीमो धनबाद में आपके वार्ता प्रेस वार्ता और उसमें देखा गया था। जी आप शायद एक चीज़ की जिम्मेवारी पूरी तरह से पार्टी सुप्रीमो की नहीं होती है। आपने अगर नज़र बनाया होगा, जैसे कहा कि 10 तारीख को हुआ है और 20 तारीख को हमने बात को रखा है, तो आप अगर नज़र बनाए होंगे तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर हमारे पार्टी के सदस्य हों, इवन मैं उसी दिन से प्रतिक्रिया देना शुरू किया था मीडिया में, और हम हमेशा ही उनके साथ खड़े थे, कभी उनके विपरीत जाके हमने सवाल को खड़ा नहीं किया। हालांकि बहुत सारे आपका मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो 2-3 बिंदु पे हम प्रकाश डाल देना चाहते हैं। आज ये मूल मकसद, सूरज दा ने कहा कि ये मूल मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का ये उद्देश्य है कि अभी तक सीबीआई जांच की मांग बहुत सारे पार्टियां कर रही हैं। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, जो कि काफ़ी मुखर से इस विषय को उठा रही है कि सीबीआई जांच की मांग वो कर रही है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र ना हमें समझ में आ रहा है, ना ही झारखंड की जनता को समझ में आ रहा है। दोहरा चरित्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये नहीं बोल पाएंगे लोग, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं, कभी वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो सबको उम्मीद था, सबको दिमाग में था कि सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण को लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया गया है, लेकिन राज्यसभा को लोग उतना फोकस नहीं करते हैं जितना लोकसभा को करते हैं। इवन झारखंड में 9 सांसद जो उनके गठबंधन के, एक आजसू का है और 8 सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन ये सत्र चलने के दौरान उनका कार्यक्रम होगा, जो सूर्य हांसदा का जो कार्यक्रम है, जो मरकी कहते हैं, जो 13 दिनों का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के दौरान ही वो सत्र चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी विधायक, सांसद इस बात को वहां नहीं उठाया। पहला ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बीजेपी पहले क्लियर करे कि क्या वो सीबीआई जांच कराना चाहती है या फिर सिर्फ ये टीआरपी बटोर के और उस समाज से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, ये पहले क्लियर करे वो। हमारे पास एक विधायक है और विधायक ने हर जगह पे ये बात को कहा है कि हम रोड से लेके सदन तक उनकी बात को उठाएंगे। तो आप 22 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, तो पहला दिन तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रश्नकाल जो है वो अगले दिन से शुरू हो रहा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि झारखंड का एकमात्र इकलौता विधायक जो है वो पहला प्रश्नकाल में जब उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा तो वो इसी प्रश्न को उठाएंगे। ये और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 350 से 400 बच्चे हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। सब लोग कह रहे हैं कि हम उनको मदद करने के लिए चाहते हैं, हम उनके परिवार के साथ कैसे खड़ा हो जाएंगे। हम मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं तो क्या उनके परिवार के साथ खड़ा है? नहीं। अब उन बच्चों के सर से जो पिता का साया उठाए, तो उन बच्चों का पिता का साया का कैसे हम लोग भरपाई करेंगे? 2 ही चीज से हो सकता है, या तो पिता की तरह कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तब भरपाई होगा, और नहीं तो पूरे झारखंड की वो जनमानस जो अपने आप को समृद्ध कहती है, इवन हमारे पार्टी के वो तमाम नेता जो जिनके पास चल बनता है, हम कहते हैं कि वो परिवार के नाम पे जो हमारे सूरज दा ने कहा, उनका जो भी QR कोड जारी होता है, जो भी उनका पासबुक जारी होता है, जो भी जारी होता है, तो आपके माध्यम से जो उस परिवार के बच्चों के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, आप उस बच्चे को डायरेक्ट सहयोग पहुंचाइए। और ये मकसद और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा वही है कि उन बच्चे को परिवार तक तुरंत आर्थिक लाभ हम लोग पहुंचा सके। और संभवतः जैसे ही हमारे पास अभी QR कोड, उनकी पत्नी नहीं, उनकी पत्नी की बच्ची का तबीयत खराब हो जाने के कारण वो आप सबके बीच आज नहीं आ पाई है, इवन आज उनको आना था और वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रख देते, लेकिन किसी कारणवश उनकी बच्ची का सडनली तबीयत खराब हो गया, वो जामताड़ा से वापस चली गई और आपके बीच हम उनको नहीं उपस्थित करा पाए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एक QR कोड है, अकाउंट नंबर है या फिर फोन पे नंबर है, तो आने वाले समय में जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है, जैसे कि उनका जो दाह संस्कार का कार्यक्रम है, 13 दिनों का जो प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद जब वो यहाँ आएंगी तो आप सबको फिर से हम बुलाएंगे और सबके बीच में वो हम जो उनका बार कोड, उनका फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और इवन उनके संस्था का जो अकाउंट नंबर होगा, वो सब कुछ आपके बीच रखेंगे। और हम कहेंगे कि ये JLK ही नहीं, झारखंड के वो तमाम जनमानस जो उस परिवार को मदद पहुंचाना चाहती है, वो सब लोग पैसा डालें और इस परिवार के एक एक बच्चों के भविष्य को सुधारने में अपना योगदान दें।